इजराइल ने एक बार फिर गाजा में एयर स्ट्राइक की है। रविवार को एक अस्पताल पर की गई इस एयर स्ट्राइक में हमास का एक नेता, फिलिस्तीनी डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले को लेकर इजराइल ने कहा कि उसने आतंकवादी समूह के एक प्रमुख व्यक्ति को निशाना बनाया था। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा के नासिर अस्पताल में हमला करके 2 प्रमुख हमास कमांडरों को मार डाला है। इजरायली रक्षा बल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि गाजा में नासिर अस्पताल के अंदर से काम कर रहे 2 प्रमुख हमास कमांडरों को मारा गया है। यह हमला खुफिया जानकारी जुटाने के बाद सटीक हथियारों के साथ किया गया था। इजरायली सेना ने हमास पर नागरिक स्थलों का ढाल के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया। सेना ने कहा कि हमास गाजा की आबादी को खतरे में डालकर नागरिक बुनियादी ढांचे का दोहन करता है। एक अस्पताल का उपयोग घातक हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के आश्रय के रूप में करता है। यह सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना है। इजरायली रक्षा बल ने 2 प्रमुख हमास कमांडरों की हत्या की पुष्टि की है। सेना ने कहा कि हमास के गाजा ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर और हमास के शेजिया बटालियन कमांडर की हत्या कर दी गई है। उनकी पहचान अहमद सलमान अवध शिमाली के रूप में की गई है। वह ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार था और हमास की आक्रामक रणनीति की योजना बनाता था। वह हमास के बल का निर्माण कर रहा था। इसके अलावा जमील उमर जमील वीडियो पर इजरायली रक्षा बल के खिलाफ बटालियन के बलों को तैनात करने और उनके बटालियन को बहाल करने और उन्हें दोबारा गठित करने का ऑपरेशन का जिम्मा संभाला था। वह 16 वर्षीय डैनियल विफिल की हत्या वाले हमले में भी शामिल था। इससे पहले विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने लड़ाई के लिए हमास को दोषी ठहराया। उन्होंने युद्ध विराम उल्लंघन को लेकर इजराइल पर लगे आरोपों को खारिज किया। विटकॉफ ने कहा कि हमास ने अप्रैल तक युद्ध विराम को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमलों के साथ बेत हनून और राफा में इजरायली हवाई और जमीनी अभियान जारी रहे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी फिलिप लेजारिनी ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में हर दिन भोजन सहित महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के प्रवेश के बिना बीतता है। अब तक गाजा में 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1,13,274 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने बताया कि युद्ध में घायल उसके सैन्य कर्मियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास विभाग की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 78,000 से अधिक घायल सैन्य कर्मी हैं। इनमें से 16,000 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद घायल हुए थे। घायलों में से 66% रिजर्व सैनिक हैं। इनमें से 51% की उम्र 18 से 30 वर्ष की है। घायलों में 7% महिलाएं हैं। लगभग 10,900 शारीरिक चोटों से जूझ रहे हैं, जबकि उपचार प्राप्त करने वालों में से आधे मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित हैं। लगभग 2900 व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चोट लगी है। वहीं हमास ने कहा कि उसके राजनीतिक कार्यालय के एक सदस्य इस्माइल बरहौम की इस हफ्ते मौत हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज ने पुष्टि की कि उनके निशाने पर इस्माइल बरहौम था। हमास ने पहले कहा था कि खान यूनिस में एक अलग हमले में हमास के अन्य नेता सलाह अल बर्दावील की मौत हो गई है। वहीं इजरायली सेना ने भी शनिवार को बर्दावील को मारने की पुष्टि की। इजराइल का कहना है कि हमास व्यवस्थित तरीके से अस्पतालों, स्कूलों और आश्रयों में घुसपैठ कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो में अस्पताल जैसी दिखने वाली इमारत की 3री मंजिल पर आग धधकती हुई नजर आ रही है। युद्ध में 2 महीने के अपेक्षाकृत शांति के बाद इजराइल द्वारा युद्ध विराम को प्रभावी रूप से त्यागने और हमास के खिलाफ मंगलवार को एक नया हवाई और जमीनी अभियान शुरू करने के बाद गाजा के लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। रविवार सुबह सुबह पूरे उत्तर, मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी धमाकों से गूंज उठाई, क्योंकि इजरायली विमानों ने उन क्षेत्रों में लक्षित हमले किए। हमलों के साथ ही इजराइल ने संकेत दिया कि यह अपनी कार्रवाई को और बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गाजा में मरने वालों में से अधिकांश नागरिक हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि इनमें लगभग 20,000 लड़ाके शामिल हैं। हमास ने हताहतों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध का उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासक इकाई के रूप में नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि नए अभियान का उद्देश्य समूह को शेष बंधुओं को छुड़ाने के लिए मजबूर करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से बात की और इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन पर जोर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।